दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में होमोफोन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ये वोकैब पार्ट का हिस्सा है। जिस तरह वोकैब पार्ट में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसी तरह होमोफोन्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये होमोफोन्स क्या होते हैं और इसकी पूरी A to Z सीरीज़ अब हम चलाने वाले हैं। बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे। हर वीडियो में आपको हम कुछ कुछ वर्ड सिखाएंगे और बीच बीच में हम एक्सरसाइज के वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, होमोफोन्स क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। होमोफोन दो शब्द से बना है, होमो प्लस फोन। होमो का अर्थ होता है सेम, एक जैसा, और फोन का अर्थ क्या होता है? साउंड। तो एक जैसे साउंड वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग होती है, मीनिंग अलग अलग होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स। इसके लिए कुछ इजी एग्जांपल्स ले लें। सबसे पहले तो जैसे आपने देखा होगा दो तरह का सी होता है, एक होता है SEE और एक होता है SEA। दोनों को सी बोलते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है और स्पेलिंग्स अलग अलग है। इसी को होमोफोन्स कहते हैं। परीक्षाओं में जब क्वेश्चन आता है तो हमें खालिस्तान में सही शब्द भरना होता है उसकी मीनिंग के हिसाब से। तो वहाँ पर ये हमें बहुत काम आते हैं, चाहे SSC हो, चाहे बैंक क्लर्क हो, बैंक PO हो, या किसी भी स्टेट लेवल की परीक्षा हो, सब में काम आएगा। तो ये जो पूरी A to Z सीरीज़ है, आज हम एक वर्ड लेने वाले हैं और उससे मिलता जुलता एक और वर्ड लेंगे और वो है अबेट और अबेट। देखो, सुनने में थोड़ा मिलते जुलते हैं ना, लेकिन स्पेलिंग्स अलग अलग है। एक है ABATE अबेट और एक है ABET अबेट। तो दोनों में क्या अंतर है इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए और नोट्स बना लें तो और भी अच्छा होगा। अभी यहाँ आपके सामने स्क्रीन में वो शब्द आ जाएंगे जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और हाँ, हम इनका न केवल मीनिंग बल्कि हम इनके सिनोनिम्स भी देखेंगे। तो इसी बहाने आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी तैयार हो जाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला शब्द क्या है? अबेट। ये जो अबेट है ना, आप देख सकते हैं ये एक वर्ब है, यानी कुछ करना। तो अबेट का मीनिंग होता है टू मेक और बिकम लेस इन अमाउंट, स्ट्रेंथ, डिग्री, यानी कुछ कम करना या कम होना। कोई भी बुरी बात जब कम करनी हो या वो कम हो तब हम यूज़ करते हैं अबेट। फॉर एग्जाम्पल, द स्टॉर्म इज अबेटिंग नाउ, यानी तूफान अब कम हो रहा है ना, तूफान धीरे धीरे थम रहा है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखिए, सच डिफ़िकल्टीज विल नॉट अबेट माई एंथुजियाज्म फॉर अचीविंग माई गोल, यानी इस तरह की कठिनाइयाँ मेरे उत्साह को कम नहीं करेंगी मेरे गोल को प्राप्त करने में। ठीक है, तो अबेट क्या होता है? टू मेक और बिकम लेस इन अमाउंट, कुछ भी कम करना, कम होना। इसके सिनोनिम्स होते हैं डिक्रीज, सबसाइड, स्लैकन, रिसीड, ड्विंडल, वेन। इन सब का मीनिंग क्या होता है? इन सब का मीनिंग होता है कम करना या कम होना। जब चंद्रमा पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होता ना, तो उसे हम वेन बोलते हैं। और ये जो WANE वेन है ना, इसी से बनता है एक फ्रेज ऑन द वेन। अगर किसी का बिजनेस ऑन द वेन है, मतलब वो नीचे की ओर आ रहा है, उसकी अवनति हो रही है, तो ऑन द वेन इसी से बना है। ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं इससे मिलता जुलता, अबेट, ABET। ये भी एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है टू हेल्प समबडी
इन अ क्राइम या टू हेल्प समबडी इन समथिंग रॉन्ग, किसी की अपराध में सहायता करना, किसी की कुछ गलत काम में मदद करना। इसका एग्जाम्पल है ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द डेकॉइट्स इन द रॉबरी, यानी उस पर आरोप लगाया गया। किस चीज़ का आरोप लगाया गया? अबेटिंग द डेकॉइट्स, यानी डाकुओं की सहायता करने का आरोप लगाया गया। किस काम में? रॉबरी में, है ना। तो उस पर आरोप लगाया गया रॉबरी में डकैतों का साथ देने का। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, आई विल नॉट अबेट यू इन दीज इलीगल एक्टिविटीज़, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आई विल नॉट अबेट यू इन दीज इलीगल एक्टिविटीज़, यानी इन गैर कानूनी गतिविधियों में। अच्छा, अबेट के सिनोनिम्स होते हैं, देखिए क्या? इंसाइट। इंसाइट क्या होता? उकसाना, किसी को भड़काना, उसके कान भरना। जब कोई किसी को उकसाता है तो वो उसके बहकावे में आके कुछ गलत कर देता है ना। तो इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रवोक, इन तीनों का अर्थ क्या हो जाता है? किसी को उकसाना, बढ़ावा देना, उसको गलत काम करने के लिए उकसाना। और फिर है कंडोन। कंडोन यानी होता है किसी की गलती को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। अच्छा, यहाँ पर बोनस पॉइंट मैं आपको एक और दूंगा। ये जो अबेट शब्द है ना, जिसका मतलब होता है किसी की मदद करना गलत काम में, तो जो व्यक्ति किसी की गलत काम में मदद करता है उसे हम बोलते हैं अबेटर। अबेटर का अर्थ होता है वन हु हेल्प्स समबडी इन समथिंग रॉन्ग या इन अ क्राइम। वो पर्सन जो किसी की मदद करता है गलत काम में, अपराध में, उसे हम बोलते हैं अबेटर। ये शब्द आपको एग्जाम में काम आएगा किस सेक्शन में? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। और देखो इसके सिनोनिम क्या हैं? कॉन्फिडरेट, एड, एक्सेसरी, अकॉम्प्लिस। सभी का अर्थ होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी की गलत काम में मदद करे। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं, इनके सिनोनिम्स हैं, इनके आप नोट्स बनाएं। और बाद में मैं कुछ एक्सरसाइज के वीडियोस भी डालूंगा जिससे आपको ये शब्द याद रखने में आसानी होगी। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं और लाइक ज़रूर करें। सो लेट अस फिनिश, सी यू सून।